नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन की बर्फ़ी, जिसे हम बहुत ही कम घी में बना के तैयार करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 2 चम्मच घी में ढेर सारी मिठाई बना के तैयार करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और परफेक्ट मिठाई यहाँ पे बन के तैयार हुई है। और बेसन की बर्फ़ी सभी को बहुत ही अच्छी लगती है और अक्सर हम इसे घर पे बना के स्टोर करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और देखें अच्छे से ये सेट हुई है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनी है। तो शुरू करते हैं आज की इस मिठाई को हम बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे आधे कप चीनी। और इसके लिए हम एक चाशनी बना के तैयार करेंगे मिठाई के लिए। और आधे कप चीनी में उससे थोड़ा सा कम हमने यहाँ पे पानी ऐड किया है। बहुत ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं किया है, बस चीनी हमारी घुल जाए इतना पानी हमने इसमें ऐड किया है। चीनी को हम अच्छे से पका लेंगे। तो देखें इस तरह से चीनी ये घुलने लगेगी और इस तरह से जब चलाते रहेंगे तो ये घुल जाएगी। तो फिर हम चलाना बंद कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। और 3 से 4 मिनट बाद हम इस तरह से इसे चेक करेंगे। आप देखें अभी ये काफ़ी पतली सी आपको दिख रही होगी। आप चाहें तो चम्मच के पीछे डालकर इसे चेक कर सकते हैं। और जब हम इसे डालते हैं तो ये बहना नहीं चाहिए। और अभी देखें हम इसके ऊपर चाशनी डाल रहे हैं तो तुरंत बह रही है। तो अभी हमें इसे और पकाना होगा। आप चाहें तो इसे उंगलियों की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग उंगलियों से चेक करते हैं तो एक तार की चाशनी यहाँ पे हम बना के तैयार करेंगे। आप इस तरह से भी बार बार चेक कर सकते हैं चम्मच के पीछे थोड़ी सी चाशनी डालकर। और अभी हमारी चाशनी पकी नहीं है। जब पक जाएगी तो चम्मच के पीछे जो चाशनी हम गिराएंगे वो बहेगी नहीं। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे उंगलियों से नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। और फिर से हम पकाएंगे तो ये देखें गाढ़ी होने लगी है। तो हम उंगलियों से चेक करके दिखा देते हैं। अब इसमें हल्का सा एक तार आने लगा है, इस तरह से मैं चेक कर रही हूँ। और अब मैं इसको इस तरह से चम्मच के पीछे भी डालकर चेक कर लेती हूँ। और देखें ये डाली तो ये अब बह नहीं रही है। पहले हम जैसे ही डालते थे तुरंत बह जाती थी। इस तरह से मैंने इस गाढ़ी चाशनी को बना के तैयार किया है। अगर बर्फ़ी सेट नहीं होती है तो वो हलवा जैसी हो जाती है। तो इसलिए हमने परफेक्ट चाशनी बना के तैयार किया है। और यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और पैन में मैंने छना हुआ 1 कप बेसन डाल दिया है। यहाँ पे मैंने बेसन को पहले से ही छान के रखा था और धीमी आंच में हम इसे चलाते हुए भूंजेंगे। क्योंकि हमने इसमें घी ऐड नहीं किया है तो आंच को हम तेज़ रखेंगे तो बेसन जल सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे आंच को बिल्कुल धीमे पे रखा है और बेसन को लगातार चलाते हुए भूंज लेंगे। भूंजते जाएंगे और बेसन जब तक हम इसे भूंजेंगे जब तक कि इससे अच्छी सी खुशबू ना आने लगे या फिर इसका आपको कलर सा चेंज ना दिखने लगे, तब तक आप इसे इसी तरह से चलाते हुए भूंज लीजिए। ये सारा काम आपको धीमी ही आंच में करना है। और अब हमारा बेसन हल्का सा भुन चुका है, उससे खुशबू सी आ रही है। तो लास्ट में अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें घी लास्ट में ऐड करना है। और अब हम घी को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। बेसन से जब हमारी खुशबू आने लगेगी तब हमने इसमें घी ऐड किया है। और अब आप देखें इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया है। और 2 चम्मच सिर्फ हमने इसमें घी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं किया है। बेसन हमारा भूज के तैयार हो गया है। बेसन को हम निकाल लेंगे या फिर आप इसी गैस पे ही रखा रहने दीजिए, लेकिन गैस को आपको बंद रखना है। जब हम चाशनी डालें तो उस समय हमें गैस को बंद रखना है, आँच को हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है।
और जब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हम गैस को ऑन करेंगे, नहीं तो हम गैस को ऑन नहीं करेंगे। इसी तरह से इसे मिक्स करते हुए, क्योंकि पैन गरम है तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगी। और बस हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे और थिक कर लेंगे। और अब हमने इसे इसी तरह से चलाते हुए देखें अच्छे से मिक्स कर लिया है। पैन हमारा गरम था और गरम चाशनी थी, बेसन भी गरम था, तो हमें गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको लगे ये अच्छे से पक के तैयार नहीं हुई है, सूखी नहीं है, तब आप गैस को ऑन कर सकते हैं। और नहीं तो इसी तरह से जब आपकी सूखी और डो की तरह होने लगे तो इस समय आपको अब गैस को ऑन नहीं करना है, बस इसे सेट करने के लिए थाली में डालना है। अभी हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे 1 मिनट और चलाकर, इसके बाद ही हम इसे सेट करने के लिए रखेंगे। तो कोई भी परेशानी ना होगी, आप बंद गैस में सारा काम करके इस मिठाई को परफेक्ट बना सकते हैं। तो ये पक के तैयार हो गई है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे ट्रे ले ली है, ट्रे को घी से ग्रीस कर लिया है। जिस चम्मच से मैंने घी डाला था उसी चम्मच से मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। और अब जो हमारी मिठाई है वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से चम्मच से सेट कर देंगे। जो हमने घी डाला था ये वही चम्मच है, इसीलिए इसमें घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अच्छे से अब ये चिकनी हो जाएगी। इसे हमें ज़्यादा देर सेट होने के लिए नहीं छोड़ना है, सिर्फ 10 मिनट में ही हमारी बर्फ़ी सेट हो जाएगी। इससे पहले आप कोई भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे 2-4 पिस्ता के दाने डाल दिए हैं और इसे हाथों से दबा दिया है। बर्फ़ी को आप जैसे चाहे सजा सकते हैं। पूरी तरह सेट नहीं करेंगे, हल्की सी सेट होगी तो मैं इसे कुकीज़ कटर की सहायता से कट कर लूँगी। जैसे मैंने निशान बनाए हैं इसी तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे चाकू की सहायता से भी इसको कट कर सकते हैं। हल्की गरम में ही मैंने इसे कट कर लिया है ताकि आसानी से ये कट हो जाए। बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पे थोड़े से इसके ऊपर बादाम लगा दिए हैं, जिससे और भी ज़्यादा ये सुंदर दिखने लगी है। आप चाहें तो इसे चांदी के वर्क से भी सजा सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम मिठाई हमारी बनके तैयार